एससीओ समिट पाकिस्तान की सरजमी पर हो रहा है, लेकिन एससीओ समिट इसके पहले अलग अलग देशों में होती रही है। लेकिन इसी समिट में पाकिस्तान में जो आयोजन हो रहा है वह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की तस्वीर सामने आई है। कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है ये आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान की बदइंतजामी पाकिस्तान में दिखी है। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान की खींच साफ देखी गई है। दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान की खींच को साफ देखा है। विदेश मंत्री के खड़े होने के बाद वहां पर झंडा आता है। यह समझिए कि व्यवस्थाएं जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां पर झंडा तक नहीं था। विदेश मंत्री के आने के बाद झंडा वहां पर लगाया जाता है। एस जयशंकर के खड़े होने के बाद झंडा वहां लगता है। समिट के दौरान प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। प्रोटोकॉल तक का ध्यान नहीं रखा गया है। इसीलिए आप पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं से सवाल पूछ रही है कि भाई क्या अपने देश में आए हुए मेहमान का आप ऐसे स्वागत करते हैं? बड़ी मुश्किल से तो आपको एक मेजबानी मिली है, और उस मेजबानी पर जब आपको इतनी मुश्किल से एक मेजबानी मिली है उसमें भी बदइंतजामी साफ देखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जब भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हैं तो वहां पर किस तरह से उनके स्वागत में कमी के बाद लोग भड़के नजर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक तरफ बेइज्जती हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको लेकर लोगों का क्या कहना है, लोग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब वहां के लोग अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब ये सुनिए कि जब वहां के लोग ही अपनी सरकार पर भड़के हुए हैं तो भारत में एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है। देखो, पाकिस्तान के मीडिया ने साफ तौर पे कहा कि जयशंकर को जिस माफिक रिसीव किया गया, गर्मजोशी के साथ में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया, और पाकिस्तानी बच्चों के माध्यम से उसको फूल भी पेश किए गए। और वो कह रहे हैं कि जयशंकर जब उतरे तो वो जेम्स बॉन्ड की तरह नज़र आ रहे थे और एक हीरो की तरह नज़र आ रहे थे। तो पाकिस्तान मीडिया साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो तो एक जेम्स बॉन्ड नज़र आ रहे थे और एक हीरो की तरह नज़र आ रहे थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रशंसा की है, और शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से उनके साथ मिलना जो है उसका एक किस्म से पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो उनके मीडिया को भी कंट्रोल करती है बड़े पैमाने पर, उनको नहीं भाया। और पाकिस्तान को चीन कैसे फंडिंग करता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुचक्र रचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। चीन के साथ मिलकर यहां वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल एससीओ सम्मेलन के बीच मिले हैं कयांग और शहबाज दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर घटनाक्रमों की जानकारी चीन को दी है, और चीन ने कहा है कि सभी लंबित विवाद का निपटारा जल्द ही कर लिया जाए, समाधान कर लिया जाए। ज्ञान दे रहा है चीन भारत को। वहीं दूसरी ओर चीन ने एक तरफ ये बयान दिया है, वहीं दूसरी ओर एक तरफा कार्रवाई के विरोध के लिए स्वतंत्र है। चीन ये कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। वहीं जम्मू कश्मीर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। चीन इस पर ये अपनी राय दे रहा है, और चीन के साथ किस तरह से भारत का विवाद रहा है शायद चीन भूल गया है, और समय समय पर चीन को भारत ने कैसे, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत ने कैसे आईना दिखाया है, शायद ये चीन के जहन से निकल गया है। यूएनएससी के प्रस्तावों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीन कह रहा है भारत को लेकर पाकिस्तान से, लेकिन अपना, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना रोना एक बार फिर चीन के सामने रोया है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि स्वागत में जब दम नहीं दिखा है तो कैसे पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, और अब दुनिया भर के लोग पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल लॉकडाउन के बीच इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी जिस पल का पाकिस्तान को इंतजार था वो पूरा हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ को अब भी डर लग रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस पल का पाकिस्तान को सालों से इंतजार था वो करीब 9 सालों बाद उसे नसीब हुआ, जब पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया। 10 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा तो पूरे मुल्क में हल्ला मच गया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत, पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ,
जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात ही बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे? 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे? जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए बैठा था। बार बार दो टूक जवाब मिलने के बाद वो किस किस से आस लगाए बैठा था, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, जयशंकर के पहुंचते ही पूरा मुल्क कैसे माहौल बनाने में लग गया। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने हाथ बढ़ाया और 1-2 नहीं बल्कि 14 सेकंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। जयशंकर से मिलने से लेकर उनके साथ बात करने के तरीके से लग रहा था कि मानो 14 सेकंड में वो जयशंकर से हर बात कर लेना चाहते हों। उसी 14 सेकंड में कोशिश अपने मुल्क को खास संदेश देने की भी थी और प्रयास विश्व को खास तस्वीर दिखाने का। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कुछ गिले शिले कर लेते। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर। शहबाज ने जयशंकर को बुला तो लिया, अब घबरा क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे वजह इमरान खान और आतंक है, क्योंकि पाकिस्तान की पटरी से उतरने का नमूना सिर्फ 24 घंटे पहले ही दुनिया देख चुकी है। राजधानी इस्लामाबाद यानी जहां एससीओ की बैठक हो रही है, वहां सड़कों पर जंग छिड़ी थी। बैठक के पहले ही दिन करो या मरो कॉल के साथ इमरान के समर्थक सड़कों पर थे। जेल में बंद इमरान खान के आदेश पर पीटीआई की तरफ से एस जयशंकर को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता था, जिससे शहबाज के हाथ पांव फूले नजर आ रहे थे। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।